सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ हैं जी, सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। पंजाब परवेज़ इलाही साहब के पास चला गया, आप सुबह से ट्रांसमिशन में बैठे थे, अभी भी आप ट्रांसमिशन से ही उठ के आ रहे हैं। तो नून ज़मीनी इंतखाब भी हारी, PDM के जो फैसले थे वो भी सारे रिवर्स हुए, इमरान खान भी पॉपुलर हो गए। क्या इसमें से क्या खैर का पहलू नून के लिए निकला, क्या उन्होंने कमाया? आज फ्री कैन इस वक्त हुकूमतों में, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है हुकूमती इत्तेहादियों के पास है, शहबाज शरीफ साहब के और उनके इत्तेहादियों के पास। पंजाब गवर्नमेंट आ गई परवेज़ इलाही साहब के पास। अब दो सूबों की हुकूमतें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हैं। इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं नागुज़ीर हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ कि अब सियासतदानों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अब इनके पास वक्त कम है। मामलात को अगर आगे लेके जाना है, देखें इस सारी लड़ाई में नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की मईशत का। लोगों को अपने चूल्हों की फ़िक्र है, इनको अपनी सियासत की फ़िक्र है। देखें मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब सियासतदान साथ जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त असल जिम्मेदारी गेंद जो है इमरान खान साहब की कोर्ट में है। बुनियादी फैसले इमरान खान साहब को करने हैं। क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसका इंसाफ भी उनके तर्जमल पे होगा। ये पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब हुकूमत का जो भी फैसला हो गया है, ठीक है, परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और चीफ मिनिस्टर जो बना है वो एक छोटी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है। जो बड़ी पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली के अंदर भी एक बैलेंस कायम रखा था। मैं आपको एक नई बात बताऊँ, देखें कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब कहेंगे मैं 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूँगा, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक सियासी तारीख है। बात यह कि जो पोलिटिकल लोग होते हैं ना, अगर तो ओवरऑल सिचुएशन एक ऐसी बनेगी जिसमें आपने इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त करनी होगी, वो ज़रूर असम्बली तोड़ देंगे। आप डाउट कर रहे हैं उनकी बात? मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि ओवरऑल एक अगर पोजीशन बनेगी जिसमें आगे की तरफ जाना होगा। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि चौधरी साहब निगोशिएट कर रहे होंगे इमरान खान साहब से कि असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए हमें, ये माहौल नहीं है। आप मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें। मैं चूंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत को जानता हूँ, 30-40 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए। एक बंदे ने असम्बली तोड़ी थी पंजाब, मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद वो 10 जगह पे इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मुझे असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। फिर आपको याद होगा कि जैसे PDM कह रही है कि हमें इमरान खान को नहीं निकालना चाहिए था। जी देखें, ये मैं नहीं कहता कि अभी PDM ने ऐसा कहा है या नहीं कहा, लेकिन मैं बतौर जर्नलिस्ट ये बात ज़रूर कहता हूँ कि सियासी तब्दीली का अमल जो ऐवान के अंदर से हुआ है वो जिस बुनियाद पर हुआ था वो उस पर पेशरफ नहीं कर सके। देखें, एक महंगाई का तूफान को बुनियाद बना के, आपको तो मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि उस वक्त ये महंगाई मार्चेस कर रहे थे, महंगाई की बुनियाद पे आए ना, लेकिन क्या महंगाई के आगे बांध सके? नहीं बांध सके। महंगाई का तूफान उससे ज़्यादा बड़ा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों को मिल के पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपने अपने मफाद। मुझे अब ये समझना है कि 2 दिन से 3 दिन से नून लीग की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, नैरेटिव बदल गया। अब हुआ क्या है ये एकदम सारा? और मरियम कैंप जो है वो कोई और बात करता है, शहबाज शरीफ साहब उसी तरह मसालत पसंदी से वज़ीर आज़म हैं, वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और आगे चलें, आगे बढ़ें। मैं यही बात आपको देखें, शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। वो इस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कोर्ट को टारगेट आप करते नजर नहीं आएंगे। मरियम नवाज साहबा कर सकती हैं। देखें, बात यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का अलमिया मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो मर्दानावार किरदार अदा करती नजर आती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहबा ने उस वक्त जुर्रत और बेबाकी का इजहार किया जब मुस्लिम लीग के मर्द जो थे वो खामोश थे। एक खौफ व राज की सूरत हाल थी जिसमें वो बाहर निकली हैं। अब बात जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से सोचना पड़ेगा। देखें, ये मुल्क हर चीज़ पर बल है, इस मुल्क के मफादात को देखना चाहिए। आपने अपने सियासी मफादात देख लिए। इस वक्त वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। पंजाब के अंदर अब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बन गई है। पख्तूनख्वा के अंदर PTI की गवर्नमेंट है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज अकोमोडेट हो गई। अब आप बैठ के कभी पाकिस्तान का भी तो सोचे ना, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम क्या मसाइल की आग में नहीं जल रहे? क्या महंगाई के तूफान ने उनको अपनी लपेट में नहीं लिया? नहीं तो इसे तो 10 सेकंड में PDM इन सारे मसाइल से निकाल के फ्रेश मैंडेट की तरफ लेके जाए और नॉर्मलाइज हो जाए। जिन मसाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो PDM नहीं निकाल सकती अकेली। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर तारी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे कोई एक तबका बता दें जो इस कैफियत में, जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं उसमें वो परेशान ना हो। देखें,
पाकिस्तानी कौम परेशान है, पाकिस्तान के तमाम तबकात परेशान है, तो पॉलिटिशियन अपने स्कोर सेटल ना करें। बात है इसके लिए बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। इस वक्त मैं आपको बार बार मुजीबर रहमान शामी साहब भी गए इमरान खान साहब के पास, चौधरी सुहेल वड़ैच भी, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या उधर बात हुई, क्या बातें हुई? और कुछ सहाफ़ी जो खबरें दे रहे हैं कि ये सॉफ्ट मुदाखलत के बाद एक निगोशिएट शुरू हो चुका है, क्या खबरें हैं आपके पास? मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क में लाने के लिए निगोशिएट शुरू हुआ है या क्या हुआ है? ऐसी बात नहीं हुई। आपने जिन जर्नलिस्टों का हवाला दिया, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से भी यही बात की है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप इस वक्त गेंद उनकी कोर्ट में। ये सीनियर जर्नलिस्ट किसका पैगाम लेके गए हैं? किसी का पैगाम लेके खुद ही गए हैं। बात है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मैं जवाब दे रहा हूँ, हम किसी के कहने पे कर रहे हैं? ऐसी नहीं, बात आप नहीं है। स्पेशल जब जाते हैं तो कोई मैसेज था या ये खुद से? मैं आपको जो बात बता, वो जो जिस लिए गए हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, कुदरती तौर पे 2 दिन से मैं दोनों का इंटरव्यू नहीं कर सका जो हालात बने हुए थे। रहमान शामी साहब और सुहेल वड़ैच साहब और भी वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद थे। उन्होंने पॉजिटिव बात की है। उन्होंने कहा कि बात आगे चलनी चाहिए, कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ कि इसका एक असर नजर आया है प्रेसिडेंट साहब के बयान से। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ऐसी बात की है। ये जो डेडलॉक होता है, आज असद उमर साहब ने भी इस तरह की बात की, इंतशार और खलफशार को जन्म देता है। पाकिस्तान के हालात आज इसके मुकम्मल नहीं हो सकते। देखें, यहाँ पर आज बड़ी खुशियाँ बनाई जाएंगी। परवेज़ इलाही साहब की जीत की, पिछले 2 माह से हमजा साहब की जीत की खुशियाँ मनाई गई। लोगों को कुछ मिला नहीं? तो ये लेटर वाला मशवरा कहाँ से आया था? ये कहाँ से आगे बढ़ा? ये क्या बात हुई? क्या खबर के एतबार से? बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। उस एक लेटर की वजह से ना सिर्फ ये कि क्राइसिस पैदा हुआ, चौधरी शुजात हुसैन साहब को लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या परवेज़ इलाही साहब को उस वक़्त के अपोजिशन अलायंस का उम्मीदवार किसने मनवाया था? किसने जुबान दी थी? कौन नेगोशिएशन? मोनस तो कह रहे थे कि बड़ा प्रेशर था। मैं चौधरी शुजात से मिलके आया हूँ तो वहाँ कुछ प्रेशर्स की बातें उन्होंने की। सारी सूरत का पता है कि परवेज़ इलाही साहब के लिए जुबान जो दी थी तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने दी। कैंडिडेट बने थे ना अपोजिशन अलायंस के। ठीक है। 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी वाबस्तगी बदली और वो बनी गाला पहुंच गए। ये सारा क्राइसिस तभी पैदा हुआ। और उसका दरअसल लूजर कौन है? देखें, बात यह कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, सदा इक़्तिदार अल्लाह ताला का होता है। कल इस वक्त तक पंजाब में हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी, आज चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट है। इसका नुकसान खुद चौधरी फैमिली को हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तारीखी बात है कि उनकी असल ताकत जो थी उनकी सियासत नहीं थी, उनका मुझे पूछना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कब पता चला कि चौधरी शुजात कोई लेटर लिख चुके हुए हैं? देखें, ये इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऐवान में मौजूद थे और हम अपनी ट्रांसमिशन में मौजूद थे। हमें दोपहर को पता चल चुका हुआ था कि लेटर एक लिखा गया है। और लेटर की बुनियाद क्या थी? देखिए, बात यह कि ये इख्तियार आज तो उन्होंने जो फैसला दे दिया कोर्ट ने, लेकिन ये नहीं होगा कि एक ही इशूज़ पे 2 अलग-अलग रूलिंग्स हों। कि डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर, उसका भी नोटिस लिया गया ना, उसने तो आइन तोड़ा था, उसका नोटिस लिया गया, उस पर भी फैसला जो है वो सबके सामने। और अब पंजाब के अंदर जो फैसला है, देखें, आप मेरे से ये क्वेश्चन करें कि पंजाब की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? जो आने वाला इलेक्शन है ना, इसमें असल महाज लगना है पंजाब में। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि सूरत ये बता रही है कि अब सियासतदानों को स्कोर नहीं सेटल करने चाहिए। एक और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो ये कि ये लेटर वाला काम इतनी उजलत में और इतना कच्चा करके क्यों किया गया कि जिसका फिर इम्पैक्ट जो है एम्बेरसमेंट के अलावा और इस तरह के फैसलों के अलावा ना आता? ये अब देखें ना, पार्लियामानी पार्टी को लेटर लिखा जाता, उनको कन्वे किया जाता, पूरी एक कानून साजी करके जो पार्टी के अंदर की जाती, एक पेपर वर्क होता, इतना कच्चा ये मैं समझना चाहता हूँ। डिटेल फैसला अभी मैं नहीं पढ़ सका। बात यह है कि एक ही तरह की 2 रूलिंग्स हैं। एक में पार्टी प्रेसिडेंट जो है, पार्टी लीडर जो है, उसके कहने पे पेशरफ्त हुई है। वो जो डिस्क्वालीफाई 25 लोग हुए हैं, उन्होंने तो यही पूछा ना कि हमें किस पार्लियामानी लीडर ने कन्वे किया था कि फैसला क्या है। वहाँ पर कहा गया कि पार्टी लीडर करेगा। अब पंजाब के महाज पे जब यहाँ पर ये मामला आया तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक लेटर लिखा। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इसलिए है कि आपका पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में पार्टी लीडर होता है, आपके आईने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामानी पार्टी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप पॉलिटिक्स को रिपोर्ट करते हैं ना, कि अगर इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब यही मैटर करते हैं ना, हर कैंडिडेट की जो होती है उसके साथ वो अपनी तस्वीर क्यों लगाता है? इसका मतलब वोट बैंक उनका होता है।
पार्लिमानी लीडर आवाम को जवाब दे पार्टी हेड है, वो होता है। आप बेसिकली ये करें।